हेलो दोस्तों, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू प्ले मेकर इंडिया। व्हाट्स अप गाइस, आज इस वीडियो में हम लोग थोड़ा सा सेंसिटिव टॉपिक पे बात करने वाले हैं। यस, इट्स टॉपिक वेरी वेरी सेंसिटिव। आई नो बहुत लोगों को दिल को छूने वाली टॉपिक है। दैट व्हाई आर इंडियन प्लेयर्स आर नॉट एबल टू परफॉर्म एट द इंटरनेशनल लेवल बट दे परफॉर्म इन द इंडियन सुपर लीग। हाउ इज दैट पॉसिबल? आई एम लाइक सीरियसली, हमने एक हफ्ते पहले अफगानिस्तान के साथ में मैच देखी। द सेम प्लेयर आर प्लेइंग इन द इंडियन सुपर लीग बट दे आर बेटर, राइट? थोड़ा सा, नॉट दैट मच बट थोड़ा सा बेटर. We'll be dwelling on that topic and also we'll be talking about a special topic that is regarding the PIOs and OCI. No, I'm not going to tell you कि भाई वो आने वाले हैं, जल्द आने वाले, but we'll be seeing कि भाई how कतर tackled their problem and how उनके 26 मेंबर की स्क्वाड में से 10 प्लेयर जो है नेचुरलाइज्ड हैं. तो how do they do that? So can India follow that and can India imply that on the naturalized players? So we'll be looking at that topic also. तो भाई ये वीडियो को जरूर अंत तक देखना. आपको ये वीडियो पसंद है, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे हर इंडियन स्पोर्ट्स न्यूज मिलती, नॉट इंडियन स्पोर्ट्स न्यूज, इंडियन फुटबॉल न्यूज मिलती रहती है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. पहले अगर हम लोग इंडियन फुटबॉल प्लेयर्स के बारे में बात करें तो आपको लगता होगा राइट कि भाई थोड़ा सा कमिटमेंट एंड पैशन का इशू है इन प्लेयरों के साथ में. जब भी हम लोग नेशनल टीम में खेलते हुए इनको देख रहे हैं तो इनका थोड़ा कमिटमेंट आपको दिख रहा नहीं है, ना पैशन इनका दिख रहा. बट वही अगर हम लोग क्लब्स में देखेंगे तो इनका परफॉर्मेंस जो है टॉप क्लास रहा है फॉर सम रीजन. आई डोंट नो व्हाई, because if you look at the every Indian player, they are really playing decent at the club level. And surely if you look at the national team, तो भाई वहां पे भूत गोस्ट ये बन के खेल रहे हैं. पता नहीं क्या हो रहा है नेशनल स्टेज पे इनको. सीरियसली आई डोंट नो कि भाई कि नेशनल स्टेज पे सीरियसली ये बेटर क्वालिटी के अपोनेंट्स हैं, दैट्स व्हाई दे आर चिकनिंग आउट, या फिर बिहाइंड द सीन कुछ अलग ही सीन चल रहा है. बिकॉज यार सीरियसली वी आर सीइंग दिस क्लब्स एंड ऑल्सो आई थिंक कहीं ना कहीं इंडियन सुपर लीग इज नॉट वॉट वी सी, बिकॉज वी आर कंपेयरिंग दिस लीग टू मेनी अदर लीग्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. मुझे नहीं लगता कि भाई ये लीग जो है साफ में जो क्लब्स हैं, साफ में जो लीग्स हैं उसको बीट कर पाएगी. बिकॉज लास्ट टाइम आउट वी सॉ एएफसी कप कंपटीशन में हमको कितना ज्यादा तकलीफ हुआ टू बीट बासुंदरा किंग्स, एंड बासुंदरा किंग्स हैज बीन वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग क्लब्स इन दिस एएफसी कंपटीशन. वी ऑल नो दैट, राइट? एंड उसके बाद उड़ीसा जाती है, खेलती है अगेंस्ट ex-Australian club, and we saw how bad that game was for Odisha FC. Like seriously, we got battered. We really got battered. तो भाई यहाँ पे ही बहुत सारे क्वेश्चंस उठते हैं कि भाई रियलिटी में क्या इंडियन क्लब्स के पास में वो ऑरा, वो पेडिग्री है टू गो आउट एंड बीट टॉप क्लास क्लब्स? आई रियली फील एंड आई रियली डाउट इट मैन, कि मुझे नहीं लगता कि इनके पास वो ऑरा एंड वो पेडिग्री है. टू बी ऑनेस्ट, लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट दैट. तो ये जो साफ क्लब चैंपियनशिप आएगा उसमें आपको आप कितने पानी में हो पता चल जाएगा. एंड कमिंग बैक टू द नेशनल इशू, अगर आप देखोगे हर इंडियन सुपर लीग क्लब में एक ऐसा फॉरनर, एक ऐसा प्लेयर मिलेगा जो कि आपकी टीम को जो है एकदम एकजुट करके रख रहा है, आपकी टीम को जो है प्रॉपरली क्लिक करवा रहा है. बट वही हम लोग अगर नेशनल टीम की बात करें तो आपको ऐसा कोई लीडर नहीं मिलेगा जो कि आपकी टीम को एक प्रॉपर कोहेसिव यूनिट बनाकर रख रहा है. एंड आई थिंक कहीं ना कहीं वही प्रॉब्लम चल रही है इंडियन नेशनल टीम में, एंड दैट्स व्हाई I feel that Indian national team is not doing great against their counterpart. It's simple as that. एक बहुत ही ज्यादा यहाँ पे it's simple. यहाँ पे कोई conspiracy theory नहीं है भाई. It's really really simple, right? तो यहाँ पे I know most of the fans now are talking about कि भाई कब आएंगे OCIs, कब आएंगे PIOs, and बहुत सारे content creators on Instagram, on wherever it is, on all over the social platform are saying कि भाई बहुत जल्द आ रहे, बहुत जल्द आ रहे, बहुत जल्द आ रहे. Let me be very honest with you, भाई it's not going to be that easy. बहुत जल्द नहीं आ रहे, बिकॉज देर हैव बीन लाइक लॉट्स ऑफ इश्यूज रिगार्डिंग दिस PI एंड OCI कार्ड्स. कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम्स है ऑफ कोर्स, येस, द गवर्नमेंट हैज टू लुक इनटू इट. तो भाई वो गवर्नमेंटल इशू भी है यहाँ पे. जब तक ये गवर्नमेंट सॉल्व करेगी ये इश्यूज आफ्टर द इलेक्शंस, एंड इलेक्शंस अभी बहुत दूर है, तो भाई इलेक्शंस के बाद ही आपको नतीजा मिलेगा कि भाई यहाँ पे ठीक है ऐसा कुछ होने वाला है, एंड उसके बाद में वो इम्प्लाई करेंगे. एंड आई डोंट नो कि भाई जितने अपने प्लेयर्स हैं बाहर, आई नो देयर आर लॉट्स ऑफ क्वालिटी प्लेयर्स ओवर देयर, बट पता नहीं कि उसमें से कितने इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहेंगे. तो दैट्स गोइंग टू बी बिग इशू ऑल्सो. एंड ऑन मोर थिंग भाई, यहाँ पे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन पे अगर आप भरोसा रख के बैठे हो तो उस भरोसे को खत्म कर दो, तोड़ दो भाई, बिकॉज दिस guys are not going to help Indian football. That is it. Okay? क्या हम लोग ये PIOs and OCIs के लिए एक मिडिल का रास्ता निकाल सकते हैं जहां पे गवर्नमेंट को भी ज्यादा मशक्कत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एंड ऑल्सो हमारी टीम जो है रातों रात बहुत सही हो जाएगी? Yes, we can follow the Qatari dream.
द कतारी पासपोर्ट। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है कि कतार जो है एक मिशन पासपोर्ट प्रोवाइड करता है, जो भी प्लेयर जो है उनको नेचुरलाइज करना हो तो उनको एक मिशन पासपोर्ट देता है, ठीक है। बट ये मिशन पासपोर्ट का सिनारियो ऐसा है, ये बस एथलीट्स को दिया जाता है। आप सबको पता है कि यार कतर जो है इतना इजीली किसी को भी अपना पासपोर्ट देता नहीं, मतलब साल की अगर बात करें तो उनको बस 50 नए सिटीजनशिप देना अलाउड है, और ये 50 में से एक भी सिटीजनशिप स्पोर्ट्समैन को नहीं जाती, क्योंकि स्पोर्ट्समैन के लिए इनका पास एक अलग पासपोर्ट है जिसका नाम है मिशन पासपोर्ट। तो भाई मिशन पासपोर्ट के कोई ज्यादा बेनिफिट्स नहीं है। मिशन पासपोर्ट में बस आप जो है कतर को रिप्रेजेंट कर सकते हो इन एनी स्पोर्ट्स। दिस इज नॉट अ नॉर्मल सिटीजनशिप, लेट मी टेल यू। और इंडिया भी जो है ऐसा कर सकता है, बट लेट मी टेल यू कि भाई ये नॉर्मल सिटीजनशिप क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें आपको जो भी कतारी नेशनल को स्पेशल पर्क्स मिलते हैं, मतलब जैसे हाउसिंग असिस्टेंट मिलता है कतरी नेशनल को, वो ये प्लेयर्स को नहीं मिलता। गवर्नमेंट जॉब्स मिलती है, इंटरेस्ट फ्री लोन मिलता है, कैश असिस्टेंट मिलता है, वगैरह वगैरह। तो भाई ये प्लेयर्स को ये सब नहीं मिलता है ऑन दैट मिशन पासपोर्ट। तो इंडिया जो है ये लॉन्च कर सकती है, मतलब इंडिया ऑल्सो कैन लॉन्च अ मिशन पासपोर्ट विच इज गिवन ओनली टू OCIs एंड PRIs हु वांट टू रिप्रेजेंट अस इन एनी स्पोर्ट्स। इट्स सिंपल एज दैट। अगर हम लोग भी ये प्रोवाइड करते हैं टू द स्पोर्ट्स, जो भी मतलब लाइक सीरियसली कोई भी स्पोर्ट्स मैन है, मतलब जो क्रिकेट खेलना चाहता है, जो फुटबॉल खेलना चाहता है, जो हॉकी खेलना चाहता है, वॉट एवर स्पोर्ट दे वांट टू प्ले इन, बट इस पासपोर्ट से सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा इंडियन फुटबॉल को। तो अगर हम लोग ऐसे पासपोर्ट्स प्रोवाइड करते हैं टू आर OCIs एंड POI प्लेयर्स, दैट विल बी बेनिफिशियल, बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा। और यहाँ पे ज्यादा चूचा भी नहीं होगा, बिकॉज यार देखो आई नो यहाँ पे बहुत सारे सिक्योरिटी इश्यूज है। अगर हम लोग OCIs एंड POIs को नेचुरलाइज करना स्टार्ट करेंगे, देयर विल बी अ बल्क people who will be trying to get that Indian passport. But अगर हम लोग मिशन पासपोर्ट देने का स्टार्ट करेंगे तो that will just help India in future endeavors, especially football. Let me stress on that point, फुटबॉल। तो भाई श्योरली यार अगर इंडिया ये कुछ ऐसा प्रिविलेजेस लाती है फॉर स्पोर्ट्स पर्सन, दैट विल रियली हेल्प इंडिया स्पाइरल। बिकॉज यार ओलंपिक में भी जो हमारा परफॉर्मेंस रहा है, इट्स नॉट दैट ग्रेट। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, कोई भी अदर स्पोर्ट्स में अपार्ट फ्रॉम क्रिकेट हमारा परफॉर्मेंस जो है उतना कुछ खास नहीं चल रहा है, चेस छोड़ के। बिकॉज चेस में फर्स्ट टाइम हमारे पास बहुत सारे बंदे जो कि कैंडिडेट खेलने के लिए जा रहे हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन दैट पार्ट। बट फिर भी यार बाकी स्पोर्ट्स की अगर बात करें तो उतना कुछ खास हमारा सिनारियो नहीं रहा है। तो अगर हम लोग एक ऐसे मिशन पासपोर्ट देने का स्टार्ट करेंगे, देयर विल बी लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? तो भाई लेट मी स्ट्रेस ऑन वन मोर थिंग। यहाँ पे एक बहुत ही एक्साइटिंग बंदा है जिसका नाम है तासीन मोहम्मद जमशीद, हु फीचर्ड इन द कतर स्टार लीग। ही प्लेस फॉर अल दुहेल। ही केम इनटू द लास्ट 12 मिनट्स, ठीक है, इन फॉर इब्राहिम डियालो। और ये जो मैच थी अल रयान के अगेंस्ट। इज अ क्या बोल सकते हैं, सेंसेशनल प्लेयर है। ऑफ कोर्स ही हैज फीचर्ड इन द कतर अंडर 17 टीम। इंडियन ओरिजिन प्लेयर है। नाउ आई डोंट नो कि इसके पास मिशन पासपोर्ट है या फिर इंडियन पासपोर्ट है, नीड टू चेक अबाउट दैट। ऑफ कोर्स यस, आई एम ट्राइंग टू गेट इन टच विथ हिम। बट हाँ, एक एक्साइटिंग नेम। ऑफ कोर्स देयर आर लॉट्स ऑफ शाउट्स गोइंग ऑन कि भाई इसको इंडिया को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा वगैरह वगैरह। बट लेट्स सी व्हाट ही डज इन द फ्यूचर। ऑफ कोर्स दे ऐसे कुछ होते हैं जिनके पास टैलेंट होता है, इनके पास प्रॉपर पाथवे होता है, वो करेंगे भाई कि मैं कतर को ही रिप्रेजेंट करना चाहूंगा। बट लेट्स सी व्हाट तासीन मोहम्मद सेज रिगार्डिंग दिस इशू। तो भाई आपको क्या लगता है? ठीक है, तो शेयर योर थॉट्स ऑन दिस एंड कैन इंडिया प्रोवाइड बेनिफिट्स लाइक द मिशन पासपोर्ट और वी शुड स्टिक टू OCIs एंड POIs? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर मुझे नीचे लिख के बताना। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मिलते हैं अगले वीडियो में। अंटिल देन, जय हिंद और जय भारत।